तो हमारे YouTube चैनल पटेल स्टडी एमपी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आ गए हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का पेपर लेके आए हैं, कक्षा 9वीं का है ना। तो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है उस क्वेश्चन को आप जरूर पढ़ के जाइए। इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा गया है दोस्तों, तो आप फटाफट देख लीजिए। इन क्वेश्चन को आप पेपर देने से पहले जरूर पढ़ लीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो आप हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसका PDF। और इसका अगर पूरा आंसर शीट भी चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल में इसका वेट करना होगा और वहाँ पास और हमें कमेंट भी कर दीजिएगा, है ना। तो चाहिए तो फटाफट देख लीजिए कौन कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो पहला उसमें से कार रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती, तो इसका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़। क्या होगा? छत्तीसगढ़। और गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी है कोरंडम या कन्नाड़ या कोंकण या उत्तरी सरकार, तो इसका सही आंसर होगा गोवा में दक्षिण पश्चिम तटीय पट्टी है, तो इसको जहाँ तक है कोरंडम होगा। इनमें मेरे को ध्यान नहीं अच्छे से, आप देख लीजिएगा। और तीसरा है नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से सतपुड़ा अमरकंटक ब्रह्मगिरी या पश्चिम के ढाल से, तो आप जानते हैं अमरकंटक की पहाड़ी से क्या निकली है? नर्मदा नदी निकली है। और सोन नदी है ना, तो इसमें अमरकंटक होगा सही आंसर। और चौथा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन एवं गर्म रातें हैं, गर्म दिन एवं ठंडी रातें हैं, गर्म दिन एवं ठंडी रातें हैं, ठंडा दिन एवं गर्म रातें। तो इसका सही है शीत ऋतु में क्या होता है? दिन क्या होता है? गर्म होता है और रातें क्या होती है? ठंडी होती हैं। तो दूसरा नंबर सही आंसर होगा। और निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? जिलाधीश, गृह मंत्रालय या गृह मंत्री या पुलिस महानिदेशक, तो इसका सही आंसर होगा जिलाधीश होता है। क्या होता है? कार्यपालिका का हिस्सा होता है। और अगला है भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति रक्षा का अधिकार या निजात का अधिकार, तो सही आंसर होगा तीसरा नंबर अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। ये दिया गया है भारतीय संविधान में, ये लास्ट नंबर का है ये जो संविधान दिया गया है। और दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उसमें पहला क्वेश्चन है भारत राष्ट्रपति चुने जाने की आयु कितनी है, तो आप जानते हैं 35 वर्ष होनी चाहिए न्यूनतम आयु। और दूसरा है अरब सरकार भारत के खालिस्तान में इसी तरह अरब सागर, तो अरब सागर आप जानते हैं उत्तर में क्या है? हिमालय है, और आपके दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। क्या है? दक्षिण में हिंद महासागर, और पश्चिम में क्या है आपका? अरब सागर है ना। और क्या है? पूर्व में क्या है आपका? बंगाल की खाड़ी, तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम में क्या है? पश्चिम में क्या है आपका? अरब सागर है। और तीसरा है भारत में सर्वाधिक वर्षा का मानसून खालिस्तान से होता है मौसम राम, तो जानते हैं क्या है? मौसम राम में मानसून सबसे अधिक होती है। और चौथा है कार्ल मार्क्स ने खालिस्तान की ग्रंथ की रचना की, तो इसको आप देख लीजिएगा। पांचवा ही हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण खालिस्तान में किया, तो इसका सन भी मेरे को याद नहीं है। और छठवां है भारत में मेडिकल खालिस्तान मेडिकल कॉलेज है, तो इसका होगा 642 है, तो इसका मेरे को एग्जैक्ट नहीं पता है। और तीसरा है सही जोड़ी बनाइए। संघ मैं बता दे रहा हूँ, इसका आंसर मैंने सीधे सीधे बना दिया है ताकि आपको परेशानी ना हो, लेकिन आपको ध्यान रखना जो पेपर आएगा तो उसका आंसर सीधे सीधे नहीं रहेगा, आपको मिलाना पड़ेगा, है ना। तो पहला संघ बनाने की स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार होगा। झेलम नदी, शेषनाग झील, कार्ल मार्क्स रूसी क्रांति का प्रेरणा स्रोत, विशेष व्यवहार, विकलांगों की हत्या, खरीफ का क्या गेहूँ। और छठवां है मानव निवेश पूंजी का स्वस्थ शिक्षा। दोस्तों एक बात बता दूँ, कोई भी चैनल वाला आपका रियल पेपर नहीं देता है, तो आपको जो क्वेश्चन बताया जा रहे हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप जरूर देख लें और इसको फेंक बिल्कुल ना समझें। हमने बड़े ही मेहनत करके ये पूरा आपके लिए क्या बनाया है? पेपर बनाया है। तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन है ना। तो सत्य चौथा है पहला क्या भारत की सबसे लंबी नदी क्या है? कृष्णा नदी, तो सबसे लंबी नदी क्या है? गंगा है, असत्य हो जाएगा। और दूसरा है जनसंख्या वृद्धि निर्धनता को बनाती है, ये सत्य है। रूस को संसद को ड्यूमा कहा जाता है, ये सत्य है। गांधी जी ने हिटलर को अहिंसा का संदेश भेजा था, ये सत्य है। क्या है? सत्य भेजा था एक बार। और पाँचवा गणतंत्र का अर्थ है फैसले लेने का अधिकार, जनता के पास हो गणतंत्र, ये सत्य है। भाई संविधान की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये मेरे को पता नहीं, सत्य तो आप देख लीजिएगा। और प्रश्न 5 है एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देना आपको। भारत में मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष है? तो दोस्तों ये 2 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि आपको किस उम्र में न्यूनतम मतदान करने की आयु क्या होती है और इसका क्यों होता है, क्या नियम है भारत का, तो वही पूछ दिया जाता है। तो आप जानते हैं भारत के प्रत्येक नागरिक को 18 साल पूर्ण कर लेने पर उन्हें स्वतः ही क्या है? मतदान देने का अधिकार मिल जाता है। भारत के नागरिकों को, है ना, जो विदेशी है उनको नहीं मिलता है। और दूसरा क्या? स्वेज नहर किन सागरों को जोड़ती है? तो इसको मेरे को नहीं पता स्वेज नहर किस। और तीसरा है गंगा नदी प्रमुख सहायक नदियों के नाम लिखिए और आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? क्या है? गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी तो जानते हैं यमुना है, सरस्वती है, ताप, बहुत सारे हैं, मेरे को ध्यान भी नहीं आ रहा, गोदावरी, ये सब आ जाएंगे। और आर्थिक महामंदी कब शुरू हुई? तो इसका वयस्क मताधिकार क्या है? तो आप जानते हैं वयस्क मताधिकार, मैं अभी बात कर रहा था कि मतदान देने के लिए 18 वर्ष, तो यही पूछा वयस्क मताधिकार क्या है? तो वयस्क मताधिकार वह अधिकार है जो भारत में रहने वाले नागरिकों को 18 वर्ष पूर्ण करने पर स्वतः ही मतदान देने की
क्या हो जाते हैं, योग हो जाते हैं, इन्हीं स्वतः बहस का मदद करते हैं। पंथ निरपेक्षता का अर्थ क्या है? कहता है भारत एक क्या है में अनेक धर्म हैं, लेकिन सभी धर्मों पर समान नियम कानून लगते हैं। क्या है? पंथ निरपेक्ष में कोई भेदभाव नहीं किया जाता, जाति विशेष पर भेदभाव नहीं किया जाता, पंथ निरपेक्षता राज कहते हैं। क्या हमारा भारत क्या है? पंथ निरपेक्ष राज्य है। और दोस्तों यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ, और इसका PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद।